गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी ले रहे हैं। सीपीसी का सेक्शन 49 से स्टार्ट कर रहे हैं। 49 सेक्शन है ट्रांसफरी। एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज़ इफ़ एनी विच द जजमेंट डेटर माइट हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। तो इसमें यह है कि अगर कोई डिक्री है और वो ट्रांसफ़र की जाती है तो जो ट्रांसफरी है वो उसको होल्ड करेगा सब्जेक्ट टू इक्विटीज़। और उसमें यह है कि अगर जजमेंट डेटर ने ओरिजिनल डिक्री होल्डर के अगेंस्ट जो एनफोर्स किया गया होता है वो इस ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी एनफोर्स करवा सकता है वो। ये इसका मतलब है इक्विटीज़ के साथ में ट्रांसफ़र होगा ये। नेक्स्ट है सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका सब सेक्शन 1 है कि वेयर जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज़ बीन फुली सेटिस्फाइड, कि कोई डिक्री का पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है उससे पहले ही जजमेंट डेटर अगर डेथ हो जाती है उसकी, द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो उसमें डिक्री होल्डर जो है वो कोर्ट में ये अप्लाई कर सकता है कि इस डिक्री को जो एग्जीक्यूट किया जाए और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं डिसीज्ड के उनके अगेंस्ट इसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। इसका सेकंड सबसेक्शन है वेयर द डिक्री इज़ एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर ऐसी कोई डिक्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूट की जाती है तो ही शेल बी लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड विच हैज़ कम टू हिज हैंड्स। तो उसमें वो खाली उसी अनुपात में उस डिक्री के लिए लायबल रहेगा जितने की उस डिसीज्ड की प्रॉपर्टी उसके हाथों में आई है। एंड हैज़ नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज ऑफ, और उसने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining such liability the court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder। और इस लाइबिलिटी को ascertain करने के लिए कि कितनी लाइबिलिटी उसकी बनती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, उसके लिए जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री को वो खुद के मोशन से या डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पे कंपेल सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स एज इट थिंक्स फिट। और उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो कोर्ट कंपेल कर सकती है कि आप अकाउंट करो, जो भी प्रोड्यूस करो कोर्ट में, ताकि उससे पता लग जाए कि वास्तव में उसके हैंड्स में कितनी प्रॉपर्टी डिसीज्ड की आई है। तो उसको एसर्टेन करने के लिए ये प्रोविज़न है सेक्शन 50 में। नेक्स्ट है प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन के एग्जीक्यूशन में क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा। इसका सेक्शन 51 है पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, के कोर्ट को क्या पावर रहेंगे कि वो उसको एग्जीक्यूशन करवा पाए डिक्री का, उसके लिए इसमें सेक्शन 51 में प्रोविजन दे रखे हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस में भी प्रेस्क्राइब, कि उन कंडीशंस और लिमिटेशंस के साथ में जो प्रेस्क्राइब किए जाएँ द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो कोर्ट अगर डिक्री होल्डर अप्लाई करता है उसकी एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। और उसका तरीका क्या रहेगा वो इसमें एक एक करके हम ले रहे हैं। ए है बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है कि जो भी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली जिसके लिए डिक्री पारित की गई है उसको डिलीवर कर दिया जाए, जो एंटाइटल्ड पार्टी है उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाए। बी है बाय अटैचमेंट एंड सेल, के उसको अटैच किया जाए और सेल किया जाए। और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर उसको डायरेक्ट सेल किया जाए बिना अटैचमेंट के, इसका भी वो ऑर्डर कर सकती है। सी है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, के जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको डिटेंशन किया जाए प्रिजन के अंदर। और लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो सेक्शन 58 का जो प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है डिटेंशन का उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और साथ में वेयर अरेस्ट एंड डिटेंशन इज़ परमिसिबल अंडर दैट सेक्शन, कि उस सेक्शन में ये परमिसिबल होना चाहिए कि उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको डिटेंशन किया जा सकता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा और तभी ये कोर्ट ऑर्डर कर पाएगी। और टाइम पीरियड भी उस सेक्शन 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिटेंशन का। डी है बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, के कोर्ट अपॉइंटमेंट कर सकती है रिसीवर का। और ई है इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, और दूसरे किसी तरीके से जैसा
जो रिलीफ का नेचर है वो दे सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड तरीके से वो ऑर्डर कर सकती है कि इस तरह से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। प्रोवाइडेड कंडीशन है इसमें दैट वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, के जब डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर्ड, और उसमें एग्जीक्यूशन डिटेंशन इन प्रिजन के ऑर्डर करके नहीं किया जाएगा अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट लेटर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कोज, के उस अगर एग्जीक्यूशन है पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री का तो उसमें जजमेंट लेटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो शो कोज करे कि वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, के उसको जेल में क्यों नहीं भेजा जाए। द कोड फॉर रीजन्स रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड, और अगर वो शो कोज में जो भी पार्टी प्ली लेती है उसके रीजन कोर्ट को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में, इज सेटिस्फाइड, और उसका सेटिस्फेक्शन है कि क्या क्या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नेक्स्ट पॉइंट्स में दे रखा है। ए है दैट द जजमेंट लेटर विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, के जो जजमेंट लेटर है वो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री को डिले करना का ऑब्जेक्ट है उसका, या उसका इफेक्ट ये होगा कि वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रोक देगा एग्जीक्यूशन को, या डिले होगा। अगर ये है उसके लिए वो क्या करता है, ए फर्स्ट है इसमें, इज़ लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और ये संभावना है कि वो जो भाग जाएगा या फिर जो लोकल लिमिट्स हैं कोर्ट के जुरिडिक्शन की उनको वो छोड़ देगा। या सेकंड है हैज़ आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड डिसऑनेस्टली ट्रांसफर्ड, या फिर जब सूट फाइल हुआ था जिसमें डिक्री पास की गई है उसके अंदर उसने डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र कर दी है प्रॉपर्टी, या फिर कंसील कर दी है कोई प्रॉपर्टी, या फिर रिमूव्ड एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसने वहाँ से हटा लिया है, और कमिटेड एनी अदर एक्ट ऑफ बैड फेथ इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, या उसने कोई दूसरा ऐसा बैड फेथ का काम किया है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इन सब केसेस में कोर्ट डिटेंशन का ऑर्डर दे सकती है। और बी है इसमें दैट द जजमेंट लेटर हैज़ और हैज़ हैड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री द मीन्स टू पे द अमाउंट ऑफ द डिक्री, कि जजमेंट लेटर के पास में इस तरह के सोर्सेज हैं कि वो जो अमाउंट है डिक्री का वो पेमेंट कर सकता है, और या फिर जब डेट ऑफ डिक्री है उसके बाद में वो ऐसा कर सकता है, उसके पास मीन्स है पेमेंट करने का, और सम सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ, या उसका पूरा नहीं तो उसका सब्सटेंशियल मुख्य रूप से उसको पेमेंट कर सकता है। एंड रिफ्यूजेज और नेगलेक्ट्स, और लेकिन वो मना कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, या नेगलेक्ट करता है, और हैज़ रिफ्यूज और नेगलेक्टेड टू पे द सेम, या फिर उसने मना कर दिया है या फिर उसने लापरवाही कर दी है पेमेंट करने में। और सी है दैट द डिक्रीज फॉर अ सम फॉर विच द जजमेंट लेटर वाज बाउंड इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी टू अकाउंट, और जो सी पार्ट है इसमें ये दे रखा है कि डिक्री का जो अमाउंट है वो जजमेंट लेटर बाउंड था पेमेंट करने के लिए, फिड्यूशरी कैपेसिटी में उसको अकाउंट करना था। अगर ये है तो उसमें ये कोर्ट डिटेंशन का ऑर्डर कर सकती है प्रिजन का। एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन द कैलकुलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द जजमेंट लेटर, के जो जजमेंट लेटर के मीन्स थे जिससे वो पेमेंट कर सकता था लेकिन वो नहीं किया है, उसने रिफ्यूज़ कर रहा है या नेगलेक्ट कर रहा है, जो हम क्लॉज बी में हमने लिया था। तो उसमें देयर शेल बी लेफ्ट आउट ऑफ अकाउंट एनी प्रॉपर्टी, उस जो अकाउंटिंग होगी कि वास्तव में वो पेमेंट कर सकता था लेकिन नहीं किया, उसमें उस प्रॉपर्टी का वो हिस्सा छोड़ दिया जाएगा विच बाय और अंडर एनी लॉ और कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, वो किसी भी कानून के तहत या फिर कस्टम है जिसका एनफोर्समेंट लॉ के द्वारा हो सकता है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो उस समय प्रचलित है, इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और वो प्रॉपर्टी या उसका वो हिस्सा एग्जेम्प्ट है अटैचमेंट से, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। अगर वो हिस्सा है तो उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा कि उसके पास मीन्स हैं वो सेटिस्फाई कर सकता है उस डिक्री को, या उसने रिफ्यूज़ किया है या नेगलेक्ट किया है। उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी का या जो अमाउंट है वो हिस्सा अटैचमेंट्स से बाहर हो, उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच नहीं किया जा सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके मीन्स है या नहीं है पेमेंट करने के, उसको देखा जाएगा। तो
तो ये था सेक्शन 51 जिसमें हमने पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।